हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से लगातार गुड न्यूज़ आती जा रही है और इस बार कोल इंडिया सब्सिडरी यानी महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड की तरफ से बहुत बम्पर वैकेंसी जो है वो देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, इसका डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसमें आपके पास डिग्री, डिप्लोमा और आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है। हालांकि ये जो पोस्ट इसके अंदर आई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 500 है। इसमें से 150 जो पोस्ट हैं वो डिग्री और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है और बाकी जो 350 पोस्ट हैं वो केवल और केवल आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसमें आईटीआई अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से किया हुआ है तो आपके लिए तो ये बम्पर वैकेंसी है मेरे दोस्त। जी हाँ दोस्तों, तो एम्प्लॉयमेंट नोटिस एडवर्टीजमेंट 16 अप्रैल यानी आज ही जो है वो ये आया है और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, परमानेंट जॉब है आपके पास। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इन्होंने मांगे हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले अगर सैलरी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो 47,300 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 47,000 अगर हम बात करें तो ये आपके पास हो रहा है सर 47,330 पर मंथ आपका बेसिक पे रहेगा। ये बेसिक है, इसमें फिर आपके पास जो है वो टीए डीए जो है वो सब ऐड होंगे। और इसमें अगर हम बात करें तो जो है आपके पास ये टोटल पोस्ट है आपके पास 150, जिसमें अगर हम बात करें जनरल का 60 है, ईडब्ल्यूएस का 15 है, 24 है एससी का, 33 है एसटी का, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर का 18 है और इस तरह से 150 जो है वो आपके पास टोटल पोस्ट है। ठीक है ना। और जो टेक्नीशियन है आपके पास, ये इलेक्ट्रीशियन का यानी असिस्टेंट फोरमैन की जो पोस्ट है उसमें 47,330 रुपए आपको पर मंथ मिलेंगे। और टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेनी है वो कैटेगरी 3 का जो पोस्ट है, इसमें आपको 1583.32 रुपए पर डे की जो है वो आपको सैलरी मिलेगी। 1500 ये आपके पास 83 रुपीज जो है वो पर डे की हैं, जिसमें जनरल की 140 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 35 है, एससी की 56 है, एसटी की 77 है, ओबीसी की 42 है और इस तरह से 350 जो है वो आपके पास टोटल पोस्ट रहने वाली है सर। 350 जो है वो आपके पास टोटल पोस्ट जो है वो इसके अंदर रहने वाली है सर। ठीक है सर। अगर हम आगे बात करें तो यहां पर देखो जरा सर क्या कहना चाह रहा है सर। इसमें इन्होंने जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या रहेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इन्होंने बोला है आपके पास कि यहां पर जो वैकेंसी है वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ये इन्होंने बोला है कि सर ये हम जो है वो डिपार्टमेंट का जो है वो आपके पास अंदरूनी मामला रहेगा। नेम ऑफ द पोस्ट की अगर हम बात करें तो नेम ऑफ द पोस्ट के लिए इन्होंने बोला है, क्या बोला है सर, कि आपके पास जो नेम ऑफ द पोस्ट है सर वो इन्होंने बोला असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनी, यस ना, गेट द ENM। ये आपके पास जो है इसमें डिप्लोमा इन्होंने मांगा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मिनिमम 3 साल का जो है वो कोर्स होना चाहिए अप्रूव्ड बाय AICT, या फिर डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्रूव्ड बाय द AICT। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी EEE जो ब्रांच होती है, अगर आपने उससे किया हुआ है तो आप जो है वो क्या कर सकते हो सर, इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। और जो टेक्नीशियन वाली पोस्ट है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन वाली जो है वो आपके पास पोस्ट है कैटेगरी 3 की, इसमें इन्होंने बोला कि मैट्रिकुलेट यानी 10th आपके पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से आपके पास। उसके बाद आईटीआई का 2 साल का आपके पास जो है वो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जो है आपके पास क्या होना चाहिए सर, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए अलॉन्ग विद द ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय एनसीवीटी और एससीवीटी, और मिनिमम 1 साल का ट्रेनिंग या ऑन द जॉब ट्रेनिंग या ऑन द जॉब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए सर। तीसरा इन्होंने बोला एलटी परमिट अंडर आई रूल्स फॉर माइंस और 440-550 वोल्ट्स माइनिंग पार्ट्स परमिट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी आपको एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से ये एक एलटी परमिट जो है वो आपके पास चाहिए होगा इनको। ठीक है ना, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ डेट्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ इन्होंने बोला है कि जो मिनिमम एज है वो 18 साल रहेगी और मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर्स रहेंगी। और इसमें 5 साल का जो है वो SC/ST को रिलैक्सेशन मिलेगा, 3 साल का आपके पास जो है वो रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, वो SC/ST को 3 साल का जो है वो 5 साल का SC/ST को रिलैक्सेशन मिलेगा और 3 साल का OBC को रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा सर। ठीक है ना। चलिए सर, ये सारा एज रिलैक्सेशन के बारे में जो है वो मैंने बात कर ली। अब इसमें और अगर हम बात करें तो सर इसका एग्जाम पैटर्न जो है वो आपके पास क्या रहता है सर। अगर एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात कर लें, एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा वो आपके पास प्योरली जो है वो किसके बेसिस पर होगा सर, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रूप में जो है वो आपके पास यहां पर होगा। कंप्राइज विल दी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली, कोई पर्सनल इंटरव्यू जो है वो यहां पर देखने को नहीं मिलेगा सर। ठीक है ना। लेकिन इस टेस्ट में आपके पास सर क्या क्या आएगा,
तो पैटर्न भी इन्होंने बता दिया। इसमें 20 मार्क्स जो है वो आपका नॉन टेक रहेगा, 80 जो है वो आपके पास टेक्निकल क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे सर, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो जरा सर, यहाँ अगर हम बात करें तो देखो जरा, इन्होंने बोला कोई नेगेटिव मार्किंग आपके पास देखने को नहीं मिलेगी, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। 100 मार्क्स का जो है वो आपका पास इसमें पेपर होने वाला है सर, 100 मार्क्स का जो है वो आपके पास ये पेपर होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं रहेगी, नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें आपके पास 20 क्वेश्चन जो है वो जनरल अवेयरनेस के आएंगे, एप्टीट्यूड के आएंगे, और बाकी के जो 80 क्वेश्चन हैं वो आपके पास किसके रहेंगे, वो आपकी टेक्निकल नॉलेज के रहेंगे सर, ठीक है ना। जो एग्जाम का शेड्यूल है एग्जैक्ट की कब जो है वो इसका सीबीटी होगा वो बाद में बताया जाएगा, अभी इन्होंने एग्जाम की डेट जो है वो नहीं दी है। लेकिन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 45 है कि 45% आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, ओबीसी एनसीएल के लिए 40 मार्क्स हैं, और एससी एसटी के लिए 35% मार्क्स जो है वो आपको लेके आने पड़ेंगे सर। कोई नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहां पर देखने को नहीं मिलेगी सर, ठीक है ना। फिर इसके बाद में इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 1:3 में, और उसके बाद फिर डीवी के लिए बुलाया जाएगा, फिर डीवी के लिए जो है वो आपके पास बुलाया जाएगा स्टूडेंट्स को, ठीक है मेरे दोस्त, बोलो यस सर। इसके बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल में इन्होंने बोला है कि भैया क्या क्या जो है वो मिनिमम जो है वो आपके पास क्या है सर, यहां पर ये जो है आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं। करियर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यहां देखो ये बोल रहा है कि आपके पास फॉर दी पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट फोरमैन, क्योंकि बहुत सारा डाउट जो है वो बच्चों के मन में रहता है कि सर ये जो है वो परमानेंट है या नहीं है। तो देखो जरा, इन्होंने बोला असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ईएनएम जो है, फर्दर करियर ग्रोथ ऑफ द कैंडिडेट्स टू टीएनएस ग्रेड बी एंड ऑनवर्ड्स विल बी सब्जेक्टेड टू एक्विजिशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरशिप सर्टिफिकेट ऑफ द कॉम्पिटेंसी वैलिड फॉर माइंस एज पर द कैडर स्कीम। और फॉर द पोस्ट ऑफ द टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन वाले जो बच्चे हैं, जो आईटीआई वाले हैं, ये आपके पास जो है वो बोल रहे हैं कि ये रेगुलराइज्ड होंगे एज इलेक्ट्रीशियन कैटेगरी 4 आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द 1 ईयर ट्रेनिंग। आपके पास 1 साल की ट्रेनिंग के बाद ये आपको क्या कर देंगे सर, रेगुलाइज कर देंगे, परमानेंट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये जो है वो आपके पास क्या है सर, इसमें जो है वो चीजें इसमें दे रखी हैं सर। इंस्ट्रक्शन की किस तरह से जो है वो आपके पास ये फॉर्म फिल करना है, तो आपको एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए, और उसके बाद फिर जो है वो आप क्या करो सर, कुछ नहीं करना, आपको जो है वो इनकी वेबसाइट पर जाकर, एमसीएल की वेबसाइट पर जाकर ये फॉर्म जो है वो फिल कर लेना है सर, ठीक है ना। तो ये आपके पास बोल रहे हैं कि टेस्ट सिटीज जो है वो आपके पास कब होंगी, ये इसकी लिस्ट जो है वो आपके पास क्या होंगी सर, ये जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसके अंदर जो है वो आपको सारी चीजें जो है वो दी जाएंगी सर। इसका जो है वो आपके पास कब से जो है वो फॉर्म फिल होंगे सर, तो इसके फॉर्म फिल होने की डेट जो है वो हम बता देते हैं कि आपके पास कब से जो है इसके फॉर्म फिल होंगे। तो इन्होंने बोला है कि 1000 रुपए जो है वो आपके पास एप्लीकेशन फी लगेगा, और जीएसटी जो है वो 180 रुपए का, टोटल 1080 रुपए जो है वो आपके पास 1180 रुपए जो है वो आपके पास क्या होगा सर। यहां अगर बात करें तो इसका प्राइस रहेगा, फॉर्म का जो है वो फीस रहेगी। और बोल रहा है कि लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इज 28 मई 2026, 28 मई जो है वो इसका आखिरी डेट रहने वाला है। यानी अभी तो जो है वो क्या है सर, फॉर्म फिल होना स्टार्ट भी नहीं हुआ, 28 मई जो है वो आखिरी डेट रहेगा इसका सर। इसका स्टार्ट डेट जो है वो कब है सर, तो अगर मैं स्टार्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो ये जो है वो आपके पास इसका स्टार्ट डेट जो है वो कब होने वाला है, कि सर कब से ये जो है वो फॉर्म फिल होंगे। तो देखो ये जो है वो आपके पास सारे इसकी डेट्स की बात कर लेते हैं, तो 7 मई से जो है वो इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे मेरे दोस्त। कब से स्टार्ट होंगे सर, 7 मई 2026 से आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होगा। लास्ट डेट जो रहेगी वो 28 मई रहेगी, ठीक है ना। इसकी टेंटेटिव डेट जो है वो एडमिट कार्ड की वो बता दी जाएगी, आपके पास डेट जो है वो एग्जाम की क्या है वो भी आपके पास बता दी जाएगी, रिजल्ट कब आएगा ये भी आपको अभी तक जो है सारी चीजें आपको लास्ट में बता दी जाएगी। तो एक बहुत बढ़िया जो है वो ये वैकेंसी आई है आपके लिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बच्चों के लिए। इलेक्ट्रीशियन से अगर आपने आईटीआई किया हुआ है 2 साल का और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, और दूसरा अगर आपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ट्रिपल ई ब्रांच में आपने डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है, तो एक बहुत ही सुनहरा मौका है। तैयारी में जुट जाओ और इसकी फर्दर अपडेट्स के लिए जुटे रहो कि किस तरह से इसकी तैयारी करनी है, या आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करिएगा, आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। गुड लक, नमस्कार एंड जय हिंद मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच।